कंगाली का असर नेशनल डे पर परेड लॉन में होगी। पाकिस्तान नहीं आएंगे विदेशी मेहमान, वजह 5 मुश्किलों में फंसा देश। कई दिनों की माथापच्ची के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने यह तय कर लिया कि नेशनल डे परेड 23 मार्च को प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में होगी। यह परेड भी सिर्फ सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक होगी। चंद मेहमान ही मौजूद होंगे। किसी फॉरेन गेस्ट को भी इस मौके पर इनवाइट नहीं किया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी फिजूल खर्ची रोकने के लिए कई बड़े फैसले किए थे। इनमें कैबिनेट का सैलरी न लेना भी शामिल था। इसके बाद फौज की तरफ से इशारा दिया गया कि नेशनल डे परेड को भी इस साल प्रतीकात्मक रखा जाए। शहबाज ने पिछले दिनों में ये भी कहा था कि सरकार हर तरह से सख्ती करके इस साल 200 अरब रुपए बचाना चाहती है। कुछ हद तक पाकिस्तान डे परेड भारत की गणतंत्र दिवस परेड की तरह होती है। हर साल 23 मार्च को यह समारोह इस्लामाबाद के सबसे बड़े मैदान शकरपाणिया में होता है। इस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट कोई विदेशी हस्ती होता है। इस बार सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी विदेशी को बतौर गेस्ट नहीं बुलाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बांदियाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह प्रोग्राम प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में होगा। परेड में आमतौर पर पाकिस्तानी फौज हथियारों का प्रदर्शन करती है। इस बार ये भी नहीं होगा। इस परेड में कुछ झांकियां भी निकाली जाती हैं। इस पर भी रोक रहेगी। 5 बड़ी मुश्किल में फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों की परचेजिंग पावर यानी खरीद की क्षमता 42% कम हो गई है। महंगाई लगातार बढ़ती रही और खरीद की क्षमता कम होती रही। इससे मांग कम हो गई और बिजनेस भी चपेट में आ गया। हालत बद से बदतर हो गए। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार महज 2.79 अरब डॉलर बचा है। ये भी सऊदी अरब और चीन का गारंटी डिपॉजिट है। इसे खर्च नहीं किया जा सकता। डॉलर की कमी के चलते जरूरी चीजों का भी इंपोर्ट बंद है। आटा, प्याज, जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। बैंकों से लेटर ऑफ क्रेडिट न मिलने से हजारों कंटेनर में पोर्ट पर सामग्री अटकी पड़ी है। पाकिस्तान में टोयोटा, सुजुकी ने कार प्लांट बंद कर दिए हैं। प्रमुख टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी कई प्लांट बंद हो चुके हैं। टोयोटा ने 30 दिसंबर से प्रोडक्शन बंद कर दिया है। मांग न होने से कार, ट्रैक्टर और फाइबर का उत्पादन बंद है या कटौती की गई है। पाकिस्तान में पिछले साल गर्मियों में आई भीषण बाढ़ से 80% फसलें तबाह हो गई। इससे खाने के सामानों की कमी हो गई। अटलांटिक काउंसिल पाकिस्तान इनिशिएटिव के उजैर यूनुस का कहना है कि बाढ़ ने मुसीबत और बढ़ा दी। पाकिस्तान में करीब 1 साल सियासी अस्थिरता है। इमरान सरकार ने जाते जाते पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया था। अब शहबाज सरकार जूझ रही है। उसने IMF के कहने पर फ्यूल समेत तमाम जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो फ्यूल इंपोर्ट की है। पाकिस्तान में बिजली भी फ्यूल से ही प्रोड्यूस की जाती है। 31 जनवरी 2023 को नॉर्थन पोर्टर के नेतृत्व में IMF की एक टीम पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्री इशाक डार के साथ इस टीम की 3 फरवरी से 9 फरवरी तक मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान बेलआउट पैकेज के तहत IMF से कर्ज की मांग कर रहा था। दरअसल 2019 में इमरान खान की सरकार के रहते IMF ने पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज के तहत $6 बिलियन से ज्यादा की मदद देने का वादा किया था। अब इसी वादे के तहत पाकिस्तान IMF से $1.1 बिलियन की एक और किस्त मांग रहा है। 10 दिन चली बैठक बेनतीजा रही। IMF की टीम पाकिस्तान से लौट गई। IMF ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर वर्चुअल चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल किसी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि रूटीन प्रोसेस की वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलने में देरी हुई है।